ठीक है, इन तीनों में से कोई सा भी एडिशन मिले वो आपने डाउनलोड कर लेना है। तो हम पासवर्ड ब्रेक करने का तरीका देखने लगे। तो मेरे पास रिकवरी मीडिया पड़ा हुआ है, उसका आईएसओ इमेज मेरे पास। ठीक है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। डी ड्राइव में ही पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ है वीएम रिकवरी मीडिया। तो इसको यूज़ करते हुए हम पासवर्ड ब्रेक करेंगे। तो ये हमारे पास हाइपर वी चल रहा है, विंडोज़ 10 है, उसके ऊपर हाइपर वी इंस्टॉल है। मैंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम उसके ऊपर चलाए हुए हैं, ये सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हाइपर वी सेटअप करना अलहदा से मैं बताऊंगा, इसके ऊपर 3 से 4 लेक्चर होंगे। ठीक है, अभी आप इंस्टॉल कर लेना अपने तौर पे, बेसिक वर्चुअल मशीन क्रिएट करके देखना। सिंपल है, वो न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, एक विजिट चलेगा। ठीक है, वो आईएसओ इमेज आपसे प्रॉम्प्ट करेगा और नया ओएस इंस्टॉल कर देगा। फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी सेटअप है, इसको मैं यहाँ से कनेक्ट करवा रहा हूँ, विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल है। इसका हमने पासवर्ड ब्रेक करना है। ने रिकॉर्डिंग चलाई हो ना, स्क्रीन बहुत स्लो हो जाती है कैमटेशिया पे। इसके अलावा आजकल मॉर्निंग में क्या कर रहे हो आप आसिफ? मैं ब्लॉगिंग ही कर रहा हूँ। अच्छा। आप मैं इसको से कहाँ से गया था, कॉर्बेट सॉरी। अच्छा, सीसीएनए कहाँ तक पहुँचा है? सीसीएन ने आज सर ने केस स्टडी करवाई है। अभी शुरू का ही है, अभी हमारी लैब नहीं शुरू हुई हमारी। अभी स्टार्ट हुआ है? आईपी टेस्टिंग वगैरह सब नेटिंग पढ़ ली है ना? आई सब नेटिंग वगैरह आज शुरू की है। चलो फिर ठीक है, आईपी टेस्टिंग कम से कम आनी चाहिए, क्योंकि वो एमसीएससी में मैंने नहीं करवानी, मैं यही अज्यूम कर रहा हूँ कि वो आपको सारी आती होगी। ठीक है, क्योंकि एस एन को भी एस एन ने सी सी एन पी भी किया हुआ है। ठीक है, उसको भी सारा पता है, इसलिए मैं कहती ठीक है यार, ये एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र है, इसका पासवर्ड लाइक मैं यहाँ पे कोई भी टाइप करता हूँ, मुझे नहीं पता। ठीक है, यहाँ पे नहीं जा रहा। ठीक है, पासवर्ड इनकरेक्ट है, लाइक आप पासवर्ड इसका भूल गए हो, पासवर्ड इनकरेक्ट है। तो इसके लिए क्या है, फाइल में आके सेटिंग्स में आए, जिस तरह एक्चुअल ओएस है उसको भी आप बूट करवाते हो हम्म उसका सीटी रूम से, तो इसको भी हम्म बूट करवा सकते हैं इसके वर्चुअल सीटी रूम से। ठीक है, वर्चुअल मशीन है, इसकी हर चीज़ वर्चुअल होगी, डिटेल से पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होना कि ये लैब किस ना करनी है ये वो। फिलहाल हमारा बेसिक पर्पज़ है पासवर्ड किस ना ये मैं ब्रेक समझ करना रहा है। हूँ, बट इनका ठीक इसमें अगर सीडी रोम नहीं लगी हुई तो यूएसबी से भी इसको इस वक्त इंजेक्ट कर सकते हैं। है, नहीं, वो वी एम बी एन में सपोर्ट है, हाइपर वी में यूएसबी डायरेक्ट इंजेक्ट करने की सपोर्ट नहीं है, अभी तक नहीं आई। ठीक है, ठीक है। तो उसमें ये है कि आई एस ओ मतलब इमेज में। हमारे मशीन जो हमारे पास उसके अंदर लाजमी है कि हमारे पास यूएस ये डीवीडी ड्राइव हो नहीं 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 या नहीं 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 सीडी नहीं, ड्राइव आप हो। नहीं नहीं नहीं, मैं बात समझ गई हूँ आपकी, आपका क्वेश्चन क्या था। उसका आसान तरीका है, ये इमेज मेरे पास पड़ा हुआ है आईएसओ, इसके अंदर अंदर जितना कंटेंट पड़ा हुआ है ऑलरेडी वो बूटेबल बना हुआ है। आप इसके अंदर कंटेंट को कॉपी करें, यूएसबी के अंदर पेस्ट कर दें, आपकी यूएसबी बूटेबल बन जाएगी, कुछ भी नहीं करना आपने। उसको फिजिकल सिस्टम के साथ बूट करवा दें, ये वो टूल आपका बूट हो जाएगा। हाँ, ठीक है। मतलब उसको लेट्स सपोज मेरे फिजिकल इस वक्त लैपटॉप का पासवर्ड मैं भूल गया, तो हाँ मैं बिल यही फाइल ये टू यूएसबी में रख के हाँ लैपटॉप में लगा बिल्कुल, ये दूंगा। आईएसओ फाइल आपके पास पड़ी, मैंने आईएसओ फाइल इस तरह नहीं रखनी, इसको पहले माउंट करवाना है आपने। लाइक मैंने राइट क्लिक किया, इसको माउंट वो करवाया। एग्जैक्टली वो बिल्कुल। वर्चुअल फाइल बना के तो फिर उसका डाटा उठाना हाँ पड़ेगा। बिल्कुल, इसको सेलेक्ट करके कॉपी कर देना, यूएसबी के अंदर पेस्ट कर देना, यूएसबी आपकी बूटेबल बन जाएगी। तो लैपटॉप को रीस्टार्ट करें, ठीक हो यूएसबी से बूट करवाएं, उस टूल से बूट हो जाएगा आपका लैपटॉप। तो फिर बाद में पासवर्ड बताता हूँ किस तरह ब्रेक करना है। अभी मैं ये बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इमेज ब्राउज कर लिया अपना। ठीक है, हम्म। बूट फ्रॉम डीवीडी मेरा यहाँ पे फर्स्ट बूट हुआ है। बहुत ही स्लो है, इसको रीसेट करता हूँ यहाँ से मैं। रीसेट करने के बाद इस टूल से बूट करते हैं। किस चीज को रीसेट कर रहे हैं? ये इस वी एम विंडोज यहाँ पे हाँ वी मतलब एम मुझे स्टक लग रही है, थोड़ा वेट कीजिएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक वीएम को कर रहे है, हैं वी एम को मैं रीसेट, रीसेट करूँगा मतलब ना उसको। सिस्टम को ही रीसेट कर। नहीं, इस वी एम को मैं रीसेट करने लगूँ, रीस्टार्ट करने लगूँ ना, ताकि वहाँ से ये बूट वही हो। वर्चुअल मशीन।
वर्चुअल मशीन को, बिल्कुल एग्जैक्टली। फिजिकल मशीन को करेंगे तो हम फिर काम कहाँ पे करेंगे। ठीक है, बूट होने के बाद उसने, मैंने बूट करवा दिया उसको, इससे हुआ भी है कि आगे चला गया। प्रेस तो की है मैंने, की, देखते हैं। इस टूल से एक बात याद रखनी है, लाइक आप यूज़र यूज़ कर रहे थे इसके ऊपर उमर का, तो आप इसे उम्र का पासवर्ड नहीं रीसेट कर सकते। इसे जो विंडोज़ जब इंस्टॉल करते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, वो विंडोज़ इंस्टॉलेशन के दौरान आपसे कहता है कि एक नया यूज़र क्रिएट करो। वो एक नया यूज़र क्रिएट करता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट से रहता है और आप उसी को यूज़ करते रहते हैं। और जो इसका जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र होता है वो डिसेबल ही पड़ा रहता है। ये टूल उस बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर को इनेबल करेगा अगर वो डिसेबल है। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है क्लाइंट ओएस के ऊपर, सर्वर के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल होता है। और नया यूज़र हम क्रिएट नहीं करते, उसी का पासवर्ड हम रीसेट करते हैं। ये तो से बूट ही नहीं हुआ। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एम्प्टी कर देगा, उसको इनेबल करके बारह एम्प्टी, डिजिट उसका पासवर्ड इनेबल करके ये एम्प्टी कर देगा। जब ये एम्प्टी कर देगा उसका पासवर्ड, तो आप एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करें और आपका जो भी रिक्वायर्ड यूज़र है उम्र का, उसको कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके यूज़र्स एंड ग्रुप्स में जाके उस यूज़र पर राइट क्लिक करके उसका पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं आप। ठीक हो गया, क्योंकि एडमिन राइट्स हैं उसके पास तो बिल्कुल, वो। एडमिट को डिसेबल, अक्सर टूल्स ऐसे हैं वो वो तब पासवर्ड रीसेट करता है अगर यूज़र इनेबल हो। इस टूल की खूबी ये है, अगर एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र डिसेबल ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये इनेबल करता है, फिर उसको उसका पासवर्ड ख़त्म कर देता है, एम्प्टी कर देता है। ब्लैंक पासवर्ड होगा, आप एडमिनिस्ट्रेटर लिख के एंटर करें, आपका ये अंदर चला जाएगा। रीसेट था, मैंने एंटर नहीं किया, वीएम जल्दी से बूट हो गई थी। ये तो है सिंपल सिंपल ऐप्स। इसके बाद जब कंसेप्ट की बात आएगी ना, डीएससीपी सर्वर, लाइक डीएनएस सर्वर, आपका आईए सर्वर, वेब सर्वर, उस पर कॉन्सेप्ट जितने क्लियर होंगे उतना बेहतर होगा। और मैं जितना करवाऊंगा उसका 70% भी समय लग जाता है ना आपको, तो बहुत बेहतर है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एकदम नहीं बनेंगे आपके, कॉन्सेप्ट बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके, साल 1.5 साल में जाके मेच्योर होंगे। और साथ साथ लैब करते रहेंगे, थ्योरी प्लस लैब दोनों चीज़ें साथ साथ होगी तो इस फील्ड में आगे जाएंगे। अक्सर लड़कियां वो थ्योरी को रटा लगा लेते हैं, लैब नहीं आती। ठीक, अक्सर हाली लैब करते रहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पीछे का नहीं पता क्या। तो दोनों चीज़ों को लेकर चलना है, थ्योरी प्लस लैब। ठीक हो गया। या इस तो वीएम में ही मसला लग रखी है, काम करते हैं। उसका बूट ऑर्डर करना मसला हो। नहीं नहीं, बूट ऑर्डर पे मैंने फर्स्ट बूट किया हुआ उसको ना। एक काम करते हैं ना, दूसरी वीएम पड़ी हुई है ये यार, रिकॉर्डिंग को करते हैं स्टॉप। कनेक्टिंग पे है। तो ये जो दूसरे भाई हैं साथ हमारे, एसन भाई, ये इन्होंने जब किया हुआ CCNP, और मतलब लाजमी सी बात है और भी कुछ किया होगा, तो ये मैं रिपीट कर रहे हैं या कोई टेक्निकली इनको इसकी चाहिए किस पे? ट्रेनिंग? नहीं, सीसीएन ने सीसीएन पे किया हुआ है ना, अब एमसीएससी ही कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट साइड का अच्छा, नहीं ना, आइडिया सर्वर साइड का, नेटवर्क साइड इन्होंने पढ़ी है अभी तक। तो कॉन्सेप्ट एसन तो के, नेटवर्क नेटवर्क साइड के साइड पे अकेले कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे हैं एसन के ना, टेक्निकली भी ठीक है ये कॉन्सेप्ट, इसके अच्छा। काफ़ी बेहतर है ये। फील्ड में चला जाएगा आगे, हर बंदा, जाहिर सी बात है, हर फील्ड में आगे नहीं जाता। हम्म। ठीक है, आप देखिए सीसीएन की क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, तो 20 में से 10 15 20 जाते हैं फील्ड में आगे, या इससे भी कम शायद जाते हैं। हम्म। कुछ चले जाते हैं, छोड़ देते हैं जी टफ है, कुछ वैसे ही नहीं जाते, कुछ शौकिया कार्य होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए हमारे पास। इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ यहाँ पे जाके। ये वीडियो बन रही है, उसी वजह से इशू लगा, जैसे ही चलाइए फिर स्लो हो गया। यार कोई और टूल देखना, ये काफ़ी हैवी लग रहा है कैम्टेशिया ना। कैम्टेशिया तो बहुत वो है, हल्का सा है। तो यहाँ पे
लोड सी का देखा, ये बूट हो गया नहीं यार, क्या मसला है इसका। पॉज करके वहां पे रखें, तो पॉज का बटन दबा के फिर बटन दबाएं। हम्म, अब लग रहा हो गया। हम्म। चल पड़ा उमर भाई, चल पड़ा। ठीक है, बेसिकली बैकअप का टूल है, बैकअप वगैरह रिस्टोर भी करने के काम आता है। ठीक है, अगर आपके पास इमेज लिया हुआ है, आपने इमेज को रिस्टोर करना है, तो ये टूल उस इमेज को भी रिस्टोर कर देगा आपका बैकअप का। विंडोज़ का अगर बैकअप भी बताऊंगा आगे आके कि बैकअप किस तरह ये लेना है, उसको थर्ड रिस्टोर किस पार्टी। तरह करना है। ये माइक्रोसॉफ्ट का जो इमेज है ना, बिल्ट इन यूटिलिटी है, उसको भी यूज़ करते हुए उसको भी रिस्टोर कर देता है। इसके अलावा आगे जाके बताऊंगा जब नहीं, ये सर्व टूल थर्ड पार्टी माइक्रोसॉफ्ट का अपना बनाया हुआ। थर्ड पार्टी टूल है, लेकिन रीस्टोर माइक्रोसॉफ्ट का बैकअप भी रीस्टोर करेंगे ना, वो इमेज एक्सेप्ट कर लेता है, उसके मुताबिक डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, वह माइक्रोसॉफ्ट का आपने बिल्डिंग यूटिलिटी से इमेज उठाया, ठीक है, और आपके पास विंडोज़ की सीडी नहीं है, इस टूल को यूज़ करते हुए आप इमेज रिस्टोर करवा लें। अदरवाइज इमेज रिस्टोर करना हो, विंडोज़ की सीडी से बूट करेंगे, रिपेयर पे जाएंगे, वहाँ पे आके इमेज देना पड़ेगा आपको। ठीक है, टूल्स में आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिंपल आ रहे हैं, देखिए कमांड प्रॉम्प्ट। इसके अलावा बेसिकली ट्रबल शूटिंग का टूल है। ठीक है, स्टार्टअप रिपेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिपेयर करना है आपने, रैम का इशू है उसको टेस्ट करना है, ड्राइवर्स का इशू है वो है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करवाना है, कोई टेस्ट नहीं करनी है आपने, बूट लोडर ख़राब हो गया उसको रिपेयर करना है वो। तो पासवर्ड रीसेट करने की यहाँ पे सिंपल ऑप्शन आ रही है, रीसेट लोकल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट पासवर्ड। तो राइट क्लिक करके सिंपल यहाँ पे यस कर देना है यहाँ पे। ठीक है, वो कहता है पासवर्ड रीसेट कर दिए। तो इससे सिंपल टूल अभी तक मुझे कोई भी नहीं मिला, इस टाइम से पासवर्ड रीसेट कर दिया। इसके अलावा बाकी जितने टूल मिलेंगे उसमें वो ये कमांड लाइन के थ्रू फाइल्स वगैरह रिप्लेस करो आप, वो लंबा चौड़ा काम है। तो इसमें मैं यहाँ पे मैं बैक पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस मशीन को रीस्टार्ट करता हूँ। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं, देखते हैं होता कि नहीं। मैं आपको ना एक पाथ बना के ना FTP पे अपने सर्वर पे हसन आसिम वो सेंड कर दूँगा, वहाँ पे मैं टूल किस तरह के वो ऐड करता रहूँगा, वो डाउनलोड जब हो ना डाउनलोड वगैरह कर लेना करना आप। ठीक है, ठीक हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड इनेबल किया, एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं। ये डोमेन से हुआ हुआ अटैच। बिल्कुल, आगे जाके डोमेन पढ़ेंगे ना, इसमें देखते हैं डोमेन के पीसी पे करता है कि नहीं रीसेट, हमारा वो भी टेस्ट हो जाएगा। तो उसने रीसेट कर दिया पासवर्ड। ठीक है, देखो मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है। जब अपने पीसी का करेंगे ना, इधर तो मैंने अदर यूज़र में जाके मुझे मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर लिखना पड़ा है क्योंकि ये डोमेन पे था। अगर वर्क ग्रुप में होगा ऑटोमेटिक एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र आपके सामने आ जाएगा, जस्ट उसके ऊपर या एंटर कर दे। तो एडमिनिस्ट्रेटर पे पड़ेगा, बैकस्लैश पे नहीं डालना पड़ेगा। क्या वह मैं कहा जो क्लाइंट साइड का नॉर्मल यूजर का होता है ना पीसी, उसको क्या कहते हैं, मतलब क्लाइंट साइड कह लें। क्लाइंट साइड का जो हाँ विंडोज है, उसे विंडोज 7, हाँ, उसके अंदर डोमेन के बगैर होता है, उसको क्या कहते हैं? वर्क ग्रुप। जो वर्क ग्रुप का है पीसी है, उसके अंदर तो सिंपल यूजर नेम ही लिखते हैं ना, इस तरह से डोमेन का बैकस्लैश नहीं डालते। नहीं नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली, बेसिकली मैं बताऊंगा आगे आके नेमिंग कन्वेंशन होती है। बेसिकली होता है मशीन नेम स्लैश आगे यूज़र नेम आता है। जब मशीन वर्क ग्रुप में होती है, अंडरस्टूड सी बात है, यूज़र ने लॉगिन करना है, उस मशीन के ऊपर पड़े हुए यूज़र से लॉगिन करना है, तो आप सिंपल यूज़र नेम लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन नेम लिख के आगे स्लैश हिडन डाल जाता है उसके ऊपर। आपने देखा होगा जब मशीन नेम लिखते हैं उसके नीचे ऑटोमेटिक आ रहा होता है लॉग ऑन फ्रॉम, नीचे मशीन नेम लिखा हुआ आ जाता है। वो आगे रह के बताऊंगा, जब एक्टिव पढ़ेंगे नहीं। मतलब चाहे वो वर्क ग्रुप का हिस्सा हो,
मतलब चाहे वो वर्क ग्रुप का हिस्सा हो या डोमेन का, उसका मशीन का नेम जो सा है वो ऑलवेज उसका होगा शुरू में। नहीं, मैं बताऊंगा जाके डोमेन पढ़ेंगे ना तब क्लियर होगा, अभी नहीं होगा ये। वो तो भी डेली बेसिस का काम होगा आपका, चलें लॉगिन जी। करना ना हो क्लियर हो जाएगा, अभी कंफ्यूज ना हो। जो मेन टॉपिक है वहाँ से ना हटो। ठीक है, हमने एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन कर लिया। ठीक है, लोकल यूज़र ग्रुप्स में आ गया, तो यूज़र्स में चला गए। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र क्लाइंट ओएस में मैंने कहा था बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल होता है, ये इस टाइम इनेबल है। ये डाउन साइड जैसे गेस्ट का ओएस, ये गेस्ट का यूज़र आ रहा है, डाउन नीचे एरो आ रहा है इसके ऊपर रेड से कलर का, तो इसका मतलब ये डिसेबल है। जब इसके ऊपर नहीं आ रहा इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेटर का यूज़र इनेबल हो गया है। और मेरा उम्र का बना हुआ था, लाइक जो आप एक्चुअल यूज़र यूज़ कर रहे थे। तो आपको इसका पासवर्ड बोला था, आप राइट क्लिक करके इसका पासवर्ड क्या कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर का जो यूज़र है वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो बाकी यूज़र्स के पासवर्ड रीसेट कर सकता है। अगर इधर ग्रुप्स में आके देखें ना, तो जब विंडोज़ आपने इंस्टॉल की, मैंने यूज़र क्रिएट किया उमर का, तो उसने उमर जब क्रिएट किया, उस यूज़र भी दो तरह के होते हैं, एक स्टैंडर्ड यूज़र होता है सिक्योरिटी वाइज, एक सुपर यूज़र होता है। स्टैंडर्ड यूज़र वो जो बिल्कुल बेसिक टास्क परफॉर्म कर सकता है, कन्फिग्रेशन चेंज नहीं कर सकता ऑपरेटिंग सिस्टम की। एडमिनिस्ट्रेटर वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो ग्रुप्स के अंदर एक ग्रुप बना होता है एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप। ये ग्रुप पहले से बना हुआ है, इसे कहते हैं बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप। ये ग्रुप बनाया और इस ग्रुप के ऊपर परमिशन असाइन कर दी कि जो भी इसका मेंबर होगा उसको फुल राइट्स होंगे इस मशीन के ऊपर। तो उमर का यूज़र जब मैंने क्रिएट किया था, उमर का यूज़र क्रिएट हुआ, वो ऑटोमेटिक इस एडमिनिस्ट्रेटर के ग्रुप में ऐड हो गया था। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रीन स्ट्रक है। ठीक है, ये आगे ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये बिल्ट इन ग्रुप्स आ गए हैं। जब एक्टिव बनेंगे इनका आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हर ग्रुप का क्या काम है। ठीक है, उसमें यूज़र मैनेजमेंट, ग्रुप मैनेजमेंट अलहदा से पढ़ेंगे हम सेंट्रलाइज करके। ठीक है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उमर इस ग्रुप में ऐड होगा आपके पास। ठीक हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, उमर इसमें ऐड है मेरे पास ये। ठीक है, ये कंप्यूटर का साइन आ रहा है साथ, ये यूज़र भी नीचे बना हुआ है, इसका मतलब ये लोकल यूज़र है। बाकी ये जेवर स्लैश यू अजीम आ रहा है, मोस्ट डेव आ रहा है, डोमेन एडमिन, इट मीन्स कि ये डोमेन के यूज़र ऐड हुए हैं। यहाँ पे ये आ रहा है ग्लोबल इंटरनेट का साइन जैसे आ रहा है, इट मीन्स ये रिमोट लोकेशन से आए हुए हैं। ये यूज़र इस मशीन पे तो नहीं पड़े, देखो यू अजीम यहाँ पे आ रहा है, ये यूज़र इस मशीन पे तो नहीं बना हुआ। तो ये बताएंगे एक्टिव डायरेक्टरी से यूज़र कैसे क्रिएट करने और यहाँ पे कैसे ऐड करवाना है उसको। और ये बताऊंगा कि यहाँ पे ये यूज़र जब डिलीट हो रहे, ये बेसिकली उसकी सीट होती है SID, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको। ये कोई यूज़र डिलीट हो गया होगा ना डोमेन से, डिलीट होने के बाद जब इसको मिल ही नहीं रहा, तो इसका सिक्योरिटी आइडेंटिफायर उसके पास पड़ा हुआ था। ये बताऊँगा सिक्योरिटी आइडेंटिफायर क्या चीज़ है जब एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ से पासवर्ड आपने ब्रेक कर लिया। ठीक है, बाकी अपना